दिल की बीमारी, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद कोई इंसान जो सीने पर हाथ रखे हुए है ना? फिल्मों में तो यही दिखाते हैं। पर क्या हो अगर असली जिंदगी में दिल की मुसीबत का पहला इशारा कुछ और ही हो? तो चलिए आज इसी सोच को थोड़ा बदलते हैं। सोचिए, क्या हो अगर दिल की प्रॉब्लम का पहला संकेत वो फिल्मी स्टाइल वाला सीने का दर्द हो ही ना, बल्कि कुछ ऐसा हो जिसे हम सब अपनी रोज की भागदौड़ में अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और वो है एक ऐसी थकान जो जाने का नाम ही नहीं लेती। जी हाँ, सिर्फ थकान। ये सुनने में भले ही मामूली लगे, पर ये असल में हमारे दिल का एक बहुत जरूरी मैसेज हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को अक्सर एक खामोश खतरा कहा जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे विकसित होती है और रोजमर्रा के लक्षणों के पीछे खुद को छिपा लेती है। मतलब ये एक साइलेंट किलर की तरह है। ये धीरे धीरे बिना आहट दिए हमारे अंदर अपनी जगह बनाती है, और इसके जो शुरुआती संकेत होते हैं ना, वो इतने आम होते हैं कि पकड़ में ही नहीं आते। तो चलिए इसी खामोश खतरे की तह तक चलते हैं। अपने पहले सेक्शन में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि दिल की ये दिक्कतें आखिर इतनी चुपचाप शुरू कैसे होती हैं। मेडिकल की दुनिया में इसे साइलेंट इस्कीमिया कहा जाता है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि दिल के मसल्स तक खून का फ्लो कम हो गया है, लेकिन कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई अलार्म नहीं बज रहा, और यही खामोशी इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बना देती है। और ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। हर 5 में से 1 हार्ट अटैक साइलेंट होता है। मतलब सोचिए, किसी को दिल का दौरा पड़ा और उसे पता तक नहीं चला। ये तो बाद में कभी किसी और टेस्ट में जाके सामने आता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अगर दिल चीख नहीं रहा तो उसकी ये फुसफुसाहट कैसे सुनी जाए? तो चलिए अब दूसरे सेक्शन में उन हैरान करने वाले संकेतों को डिकोड करते हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। देखिए, एक तरफ है वो क्लासिक लक्षण, सीने में जबरदस्त दर्द या दबाव, लेकिन दूसरी तरफ है ये सूक्ष्म फुसफुसाहटें, और हमें इसी पर ध्यान देना है। जैसे बिना किसी वजह के थकान होना, सांस का फूलना, यहां तक कि अपच या जबड़े का दर्द भी दिल की तरफ से एक इशारा हो सकता है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ये दर्द बाहों, कंधों या पीठ तक भी जा सकता है। कभी कभी चक्कर आना या बेवजह ठंडा पसीना आना, पैरों में सूजन होना, या फिर लेटते वक्त लगातार खांसी आना, ये सब कुछ दिल की परेशानी के संकेत हो सकते हैं। इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक और जरूरी बात, ये जो अटपटे से लक्षण है ना, ये कुछ लोगों में ज्यादा आम होते हैं, खासतौर पर महिलाओं में, बुजुर्गों में, और जिन्हें डायबिटीज है। इन लोगों में अक्सर वो टिपिकल सीने वाला दर्द नहीं होता, इसलिए उन्हें अपने शरीर के इन छोटे छोटे बदलावों पर और भी ज्यादा गौर करने की जरूरत है। और ये आंकड़ा देखिए, एक स्टडी में 95% महिलाओं ने बताया कि हार्ट अटैक से एक महीना पहले से ही उन्हें कुछ नए या अलग लक्षण महसूस हो रहे थे, जैसे कि बहुत ज्यादा थकान और नींद में दिक्कत। इसका मतलब साफ है, हमारा शरीर हमें एडवांस में वार्निंग देता है, हमें बस उसे सुनना है। ठीक है, तो अब जब ये सुराख मिल गए तो असली गुनहगार तक कैसे पहुंचा जाए? मतलब इन लक्षणों की जड़ क्या है और डॉक्टर्स इसे कैसे पकड़ते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो इन सब के पीछे की वजह है कोरोनरी आर्टरी डिजीज या CAD। अब इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये हमारे दिल को खून पहुंचाने वाली नसों के ब्लॉक होने जैसा है। सोचिए, जैसे पानी के पाइप में कचरा जम जाता है और पानी का फ्लो कम हो जाता है, ठीक वैसे ही हमारी धमनियों में ब्लैक जम जाता है और दिल तक खून ठीक से नहीं पहुंच पाता। पर सवाल यह है कि इस छिपे हुए ब्लॉकेज का पता कैसे चले? यहीं पर टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है कार्डियक CT स्कैनर। ये एक कमाल का टूल है जो कोई भी लक्षण दिखने से बहुत पहले ही हमारी धमनियों में जमे हुए प्लाक का पता लगा सकता है। इस स्कैन से हमें मिलता है एक कैल्शियम स्कोर। ये स्कोर एक तरह से हमारे दिल की सेहत का रिपोर्ट कार्ड है। देखिए, अगर स्कोर 0 है तो मतलब सब चंगा सी, कोई प्लाक नहीं है। 1 से 100 तक हल्का फुल्का रिस्क है। लेकिन जैसे ही ये स्कोर 100 पार करता है और खासकर 400 के ऊपर जाता है, तो ये एक सीरियस वार्निंग बेल है। लेकिन यहां एक बहुत अच्छी खबर भी है। हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, हम इस कहानी का रुख मोड़ सकते हैं। और जानते हैं हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो हमारी किचन में, हमारी प्लेट में है, हमारा खाना। साइंस ने भी ये साबित किया है। देखिए, कई तरह के डाइट प्लान हैं जो दिल के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे मेडिटेरेनियन डाइट जिसमें ताज़े फल, सब्जियां और ऑलिव ऑयल होता है। फिर है डैश डाइट जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने पर फोकस करती है।
और हाँ, शाकाहारी या वीगन डाइट भी कोलेस्ट्रॉल और सूजन को कम करने में जबरदस्त है। मतलब हर किसी के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर है। और अगर इन सभी डाइट्स का निचोड़ निकालें तो बात एक ही है, जितना हो सके असली नेचुरल खाना खाइए। मतलब फल, सब्जियां, साबुत अनाज, इन सब को अपनी डाइट में बढ़ाइए। और जो पैकेट वाले प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा चीनी और नमक होता है, उनसे दूरी बनाइए। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, पर यकीन मानिए ये बहुत असरदार है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे एक साथ जोड़कर एक सीधा साधा एक्शन प्लान बनाते हैं। एक ऐसा प्लान जिससे हम अपने दिल की सेहत की कमान हम अपने हाथों में ले सकें। तो ये है हमारी चेकलिस्ट। सबसे पहले अपने शरीर की आवाज़ सुनिए। कोई भी नई थकान या सांस फूलने जैसी दिक्कत हो तो उसे इग्नोर मत कीजिए। दूसरा, अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो डॉक्टर से कार्डियक सीटी स्कैन के बारे में बात करने में बिल्कुल मत झिझकिए। तीसरा, अपने खाने पीने में अच्छे बदलाव लाइए। और सबसे ज़रूरी, अगर कोई भी लक्षण गंभीर लगे तो इंतज़ार मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारा दिल, हमारा शरीर लगातार हमसे कुछ फुसफुसा रहा है। सवाल यह है कि क्या हम उसकी इस धीमी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं, इससे पहले कि उसे चिल्लाना पड़े।